हेलो जी, वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ द स्कर्दू सीरीज़। ये स्कर्दू शहर में हमारी आखिरी रात थी और हम तकरीबन 8 बजे स्कर्दू से निकल आए थे। तकरीबन 9 बजे हम जीप पॉइंट पे मौजूद थे, जहाँ से जीप करवा के हमें बाशू वैली के लिए जाना था। अब जीप वाले ने हमें बताया कि बाशू वैली में बारिश हो रही है और वहाँ काफ़ी ठंड है, तो अपना ज़रूरी सामान साथ रख लें। तो हमने गाड़ी पार्क करने के बाद जो कपड़े पहने हुए थे उनके साथ कुछ ज़रूरी हुडीज़ वगैरह रख ली, और क्योंकि हमारा ये 1 नाइट स्टे ही था वहाँ पर और हमने अगले दिन सुबह वापस आ जाना था, इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें कैसी मिलती हैं और खाने को क्या होता है, यहाँ मज़ीद रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। तो इसलिए हमने सिर्फ ज़रूरी अपना सामान पैक करके तकरीबन 9 बजे हम बाशू वैली की तरफ रवाना हो गए। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद जब हम बाशू वैली पहुँचे तो वहाँ बारिश हो रही थी। कम रोशनी और बारिश की वजह से हम वादी में पहुँच के ये तयन नहीं कर सकते थे कि हमें सुबह को क्या मंज़र देखने को मिलेगा। अब हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम पहले ही जाते ही हमने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन यहाँ एक बैड न्यूज़ है। हम जिस टाइम पर पहुँचे उस टाइम तक वहाँ पे सारे तंदूर बंद हो चुके थे, तो हमें खाना ना मिलने के गम में हमारे कुछ दोस्त खजूरा ओ पत्थर जिना दे सावे वो उच्चियां लम्बियां सब्ज खजूरा टाने लगे थी नी मैनू। तो हमने खाने में चाय और फ्राई से गुजारा किया। बारिश हो रही थी इसलिए हमने कैंपिंग नहीं की और हम होटल में जाके सो गए। लाइट ऑफ थी इसलिए हमने ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया, यहाँ इंतज़ार किया बारिश रुकने का, और आसमान भी क्लियर नहीं था इसलिए हम वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते थे उस टाइम बैठ के। तो हम अपने कमरे में जाके सो गए, इस उम्मीद के साथ कि हम सुबह उठेंगे तो हमें कुछ शानदार मनाज़र देखने को मिलेंगे। सुबह होते ही वादी में पड़ने वाली पहली नज़र से हमारी रात भर की सारी थकान दूर हो गई, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी और बादल इतने ज़्यादा थे कि आप पहाड़ों की चोटियां और वादी में दूर दूर तक नहीं देख सकते थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि बारिश कुछ देर तक रुक जाएगी, लेकिन तकरीबन जितनी देर भी हम वहाँ पे रुके बारिश हो रही थी, और क्योंकि हम अपना एक्स्ट्रा कपड़े को साथ नहीं लाए थे तो इसलिए हम कपड़े भी अपने नहीं गीले करना चाहते थे।
रात को आते वक्त इर्द गिर्द अंधेरा था, तो हमें नहीं पता था कि वो रास्ता जो हमें वादी की तरफ लेके जा रहा है वो कितना दिलकश है। तो वापसी पर पेश खिदमत आपके लिए वादी बाशु का रास्ता, मतलब वापसी का रास्ता। आखिर में अगर आप बाशु वैली आने का इरादा कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए प्रो टिप है, पहले ये कि अगर आप स्कर्दू की तरफ आ रहे हैं तो आप आते वक्त बाशु वैली से होते हुए जाएं और फिर स्कर्दू शहर एंटर हों। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वापसी पर आते हुए जिस तरह हमने किया बाशु वैली विज़िट करें और फिर निकल जाएं। दोनों सूरतों में आप तकरीबन एक दिन में वादी घूम के वापस आ सकते हैं और आप नाइट स्टे स्कर्दू में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप नाइट स्टे बाशु वैली में भी कर सकते हैं। हम जिस तरह आपके सामने है कि हम रात को बाशु वैली पहुँचे और दिन में हम 12-1 बजे वहाँ से वापस आएँ, तो आप वापसी का सफ़र अपना इजीली कर सकते हैं। मतलब आप उसका टॉप क्रॉस करके आप वापस पंजाब एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आते हुए आएंगे तो आपको दिन टाइम सुबह पहुँचना पड़ेगा, ताकि आप सुबह टाइम तकरीबन 10-11 बजे जीप लेकर बाशु वैली जाएँ और शाम तक 5-6 बजे तक वहाँ से वापस आ जाएँ और फिर आप स्कर्दू शहर पहुँचकर नाइट स्टे करें। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, दोनों फिजिबल हैं। तकरीबन आप अगर 4-5 लोग हैं तो आपका 1 नाइट स्टे मिला के 12-14 हज़ार का खर्चा बाशु वैली में आ जाएगा नॉर्मली।